हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहा है पी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर ये है तो आपको पी की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में इंटरसेक्शन किसके इक्वल होती है? प्रोडक्ट के। इन दोनों की वैल्यूज़ भरी तो ये आ गया। अब हम यूनियन का फार्मूला लगाएंगे। यूनियन में आपको क्या क्या पता है? इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी भी पता है। इन दोनों में पी है, ये भी निकाल दिया। पी वाले एक साइड सॉल्व करेंगे, ये इस साइड आ जाएगा। पी के आगे यहाँ कुछ नहीं है तो यानी 1 लगेगा। 1 माइनस 0.4 हो जाएगा 0.6। अब ये मल्टीप्लाई बता इधर इसके नीचे ले आए डिवाइड में, तो ये हो गया कट करके 1/3। इसका सेकेंड पार्ट है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि इंटरसेक्शन जो है 0 हो जाती है। जब इंटरसेक्शन 0 हो जाती है तो उसमें क्या होता है? फार्मूले में इंटरसेक्शन 0 है तो इसका मतलब यूनियन जो है इसकी इक्वल रहेगी, क्योंकि इंटरसेक्शन को हम हटा देंगे, वो 0 हो गई। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से पी की वैल्यू बिल्कुल सिंपल निकल जाएगी। 7th क्वेश्चन में आपको कहा है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो आपको प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में इंटरसेक्शन इनके प्रोडक्ट के इक्वल होती है, और इसका फार्मूला आपको पता है। ये इंटरसेक्शन की जगह जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ गया। यही प्रूव करना था आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। 8 है इफ़ ए बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स शो दैट ए बार एंड बी बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? इनके प्रोडक्ट के इक्वल, और यूनियन इसके इक्वल होती है। अगर ए यूनियन बी का ये फार्मूला है तो ए बार यूनियन बी बार का फार्मूला क्या होगा? ए की जगह ए बार लगता जाएगा, बी की जगह बी बार लगता जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही होती है ना। तो इसको ऐसे ही हम करेंगे। यहाँ बार अलग अलग है, यूनियन के पूरे के ऊपर नहीं है, तो ये इसका फार्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। ये उल्टा हो जाता है इंटरसेक्शन। अगर बार में यहाँ इंटरसेक्शन हो तो यहाँ यूनियन आ जाता है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इंटरसेक्शन किसके इक्वल थी? इनके प्रोडक्ट के इक्वल, ये लिख लिया। बाकी एज इट इज़ रखा हमने। नेक्स्ट लाइन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि किसके इक्वल होती है। ठीक है, ये आपने एज इट इज़ छोड़ना है अभी भी। अब हम इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके खोलेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करके खोलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, और यहाँ ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों साइड से माइनस हट जाएगा, ये आपके पास आ गया। अब इनकी इंटरसेक्शन इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि आपको 3 कार्ड्स जो है ड्रॉ करने हैं फ्रॉम ए वेल शफल पैक ऑफ कार्ड्स वन आफ्टर द अदर, यानी एक को डालना है, निकालना है और वापस डाल देना है। Probability all the 3 cards are spade. First 2 cards are queens and the third card is a black ace. पहले क्या है? all the 3 cards are spade. स्पेड्स कितने होते हैं? 13/52, क्योंकि कार्ड वापस डाल दिया तो स्पेड फिर 13 हो जाएंगे और टोटल 52 हो जाएंगे, यानी तीनों पर प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। इनको कट करके ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड है फर्स्ट 2 कार्ड्स आर क्वींस। क्वींस कितनी होती हैं? 4/52, 4/52। एंड थर्ड कार्ड इज ए ब्लैक एस। ब्लैक एस तो होते हैं 2/52। इनको मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल पैक ऑफ, ये भी कार्ड्स का ही है, 52 कार्ड्स। द आउटकम इज नोटेड। कौन सा कार्ड निकला था वो आपने देख लिया और कार्ड वापस डाल दिया गया, रिप्लेस। एंड द पैक इज रीशफल। पैक को दोबारा शफल करके आपने फिर कार्ड निकालना है। बोथ कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। सेम सूट हो गया, या तो दोनों डायमंड है या दोनों स्पेड है, ऐसे मतलब सेम कलर के होने, सेम कलर और सेम टाइप के होने चाहिए। बोथ द कार्ड्स आर किंग। द फर्स्ट कार्ड इज ए स्पेड एंड द सेकंड कार्ड इज ए रेड क्वीन। और फर्स्ट पार्ट क्या था? बोथ द कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। या तो दोनों स्पेड हो सकती हैं, या दोनों डायमंड हो सकते हैं, या दोनों क्लब हो सकते हैं, या दोनों कुछ भी, मतलब वो 4 टाइप की होती हैं, तो हमने चारों को लगा दिया। अब क्या है? चारों 13 होती हैं। 13/52 इंटू 13/52, 2 कार्ड्स थे, 2 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4, क्योंकि चारों में सेम आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर कन्फ्यूज़न हो तो इसको 4 बार प्लस कर लो, तब भी आंसर यही आएगा। बोथ द कार्ड्स आर किंग्स। किंग्स कितने होते हैं? 4/52, 4/52 मल्टीप्लाई कर लेना।
फर्स्ट कार्ड इज़ अ स्पेड, स्पेड कितने होते हैं 13 एंड सेकंड इज़ अ रेड क्वीन, रेड क्वीन कितनी होती है 2, तो ये हो गया 2/52। इनकी मल्टीप्लाई मैंने आपके लिए छोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 है इन 2 सक्सेसिव थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 ईच टाइम। अगर आपने डाइस 2 थ्रो की हैं, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया है तो टोटल 8 आना चाहिए। ठीक है, 8 कब आएगा 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है 5, पर टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती हैं जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं 36। अब पहली बार भी 5/36, दूसरी बार भी 5/36, क्योंकि टोटल हर बार 8 ही चाहिए, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे। अब आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, द ऑड्स इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट पासिंग ए टेस्ट आर, कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि एक स्टूडेंट टेस्ट पास करेगा, वो है 3/7, और टेस्ट पास नहीं करेगा उसके अगेंस्ट है उसकी पॉसिबिलिटी 3/5। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास द टेस्ट, टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी आपको क्या दी थी 3/7, 3/7। तो 3/7 में क्या करते हैं हम, इन फेवर में है, फेवर में जो पहले वाला होता है वो ऊपर लेते हैं, 3/3 था ना, 3 ऊपर और नीचे आता है 3 + 7 10। दूसरा था अगेंस्ट, अगेंस्ट में क्या करते हैं पीछे वाला ऊपर लेते हैं, 3/5 था तो पीछे 5 था, 5 ऊपर, 3 + 5 8। बोथ पास द टेस्ट, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी इंटू सेकंड की प्रोबेबिलिटी, ये आपका इनको कट करके आंसर आ जाएगा। 5 2 10 यहाँ कट हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय विल गेट ए स्कॉलरशिप इज़, एक बॉय को स्कॉलरशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी इतनी है और एक गर्ल को स्कॉलरशिप मिलने की इतनी है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल, कम से कम एक को तो स्कॉलरशिप मिलना ही चाहिए। बॉय को स्कॉलरशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, गर्ल को मिलने की इतनी है। अब किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं मिला, यानी जी बार बी बार दोनों को नहीं मिला, बी को नहीं मिला कि प्रोबेबिलिटी इतनी है, 1 में से माइनस कर दो, जी को नहीं मिला कि 1 में से माइनस कर दो। दोनों में से एक को मिलने का मतलब है गर्ल को नहीं मिला बॉय को मिला, या गर्ल को मिला तो बॉय को नहीं मिला। दोनों को मिलने का मतलब है गर्ल को भी मिला बॉय को भी मिला, कम से कम एक को मिलना चाहिए। इसका मतलब दोनों को नहीं मिला ये केस नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम एक को मिलना है, तो दोनों को नहीं मिला ये था। इसको टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देते हैं, जी बार और बी बार आपने निकाले थे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 14, ए कैन सॉल्व 90% ऑफ प्रॉब्लम्स और बी कैन सॉल्व 70%, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, ये क्वेश्चन सेम है एटलीस्ट 1 वाला, ये आप सेम खुद करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग ए 5 और 6 एटलीस्ट वंस इन 4 थ्रोज ऑफ ए सिंगल डाइस। एक सिंगल डाइस को कम से कम आपने 4 बार फेंकना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 और 6 आने की। 5 कितनी बार है उस पर डाइस पे एक बार, 6 कितनी बार है एक बार, तो इनकी प्रोबेबिलिटी प्लस की 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी आ गई ये। ठीक है, अब मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, वो कह रहा है 5 या 6 आना चाहिए, यानी ये हो गई एस मतलब सक्सेस, इनके आने की प्रोबेबिलिटी। और फिर है एस बार कि अगर 5 या 6 नहीं आता तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस 1/3 कितनी हो गई 2/3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं आने में क्या हो गया, क्या क्या बचा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 अगर आते हैं तो क्या होता है 4 नंबर हो गए, टोटल कितने होते हैं 6, उनको कट करके भी 2/3 आता है। आप वैसे भी लिख सकते हो या 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो। एटलीस्ट कम से कम 5 या 6 आना चाहिए 4 थ्रो में से, यानी एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, पर चारों बार ना आए ये नहीं हो सकता। तो फिर वही हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में से चारों बार नहीं आया, नहीं आए की प्रोबेबिलिटी ये निकाली थी आपने एस फेलियर की, तो वो आपने ले लिया, और टोटल में से जब 1 में से जब टोटल को इसको माइनस किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि कम से कम एक बार आएगा। आपको 4 बार अलग अलग की, 1 बार की, 2 बार की, 3 बार की निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं वालों को टोटल 1 में से माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। रमेश अपीयर्स फॉर, रमेश जो है एक इंटरव्यू देने के लिए गया फॉर 2 पोस्ट ए एंड बी, फॉर विच सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए इज 1/6 एंड फॉर पोस्ट बी इज 1/7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट। फिर वही वैसा ही क्वेश्चन है,
कि वो 2 पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया, तो 1/6 ले ली प्रोबेबिलिटी पोस्ट ए के लिए, 1/7 है प्रोबेबिलिटी पोस्ट बी के लिए। तो ए में उसकी सिलेक्शन नहीं हुई, नॉट ए के लिए 1 में से 1/6 माइनस कर दो, ऐसे ही नॉट बी के लिए 1 - 1/7 कर दो। ही इज़ सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट 1 पोस्ट, एक चाहे ए पे सिलेक्ट हो चाहे बी पे हो या दोनों पे हो, पर नहीं हुआ ये नहीं पॉसिबल, ये उन्होंने कहा है। फिर वही टोटल 1 में से क्या करोगे, ये नहीं हुआ उसमें से माइनस कर दोगे ए बार और बी बार दोनों का प्रोडक्ट। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, ये आपका आंसर आ गया।